हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल सेट होंगे, फिट फाट होंगे अपने घरों में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं शामी कबाब बन रही है, सहरी की तैयारी हो रही है। सो बस फटाफट से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था और मैंने इंट्रो वगैरह कुछ डाला नहीं था। सो मैंने बोला कि जल्दी जल्दी ब्लॉग स्टार्ट करें, क्योंकि ज़ाहिर है सहरी में इतनी जल्दी जल्दी सबको होती है। तो बस ये सहरी की तैयारी हो रही थी, यहाँ शामी कबाब बन रही थी, तो बस वो फ्राई हुई और फिर मैंने करी सहरी शामी कबाब की। फिर अम्मी ने जल्दी जल्दी फ्राई कर दी थी और फिर बस बहुत भूख लगी थी तो फटाफट से शामी कबाब की सहरी करी और बस ये सारे काम हो रहे थे। और जैसा कि आपको पता है रमज़ान आ गया तो सब बहुत बिज़ी हो गए हैं, तो ज़ाहिर टाइम के साथ साथ बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो और मैं बहुत बिज़ी थी पिछले दिनों, तो मैं कोई व्लॉग बना नहीं सकी थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको ये वाला व्लॉग दिखाऊं। तो मैंने थोड़ा सा कीमा खाया था और फिर खाया था पराठा गर्मा गर्म, बिकॉज़ पराठे वगैरह तो मेरा नाश्ता होता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। पराठा इज़ द मेन थिंग, मेरे नाश्ते का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पराठा। एंड देन थोड़ा सा मैंने मौसम्बी खा ली, क्योंकि ज़हर है थोड़ा हैवी हो जाता है पराठा कीमा एंड कबाब, तो उसके लिए कोई सीने में हैवीनेस या जलन नहीं हो। तो फिर मौसम्बी मैंने छीली और फिर मैंने सोचा थोड़ा फ्रूट खाऊं, अपनी बॉडी को अपनी स्किन को हाइड्रेट करूं, विटामिन सी थोड़ा सा दूं। सो बस फिर मैंने पराठे की खा के फिर मुझे हुआ कि बस जल्दी से कुछ ऐसा खा लूँ कि हाइड्रेट हो जाऊँ ना। तो बस फिर मैंने मौसम्बी छीली, मौसम्बी खाई और तो बस कुछ नहीं था। फिर उसके बाद बस हमने ना इफ्तारी की तैयारी करी। तो इफ्तारी में हमने बनाए थे चिकन रोल्स। ये आटा आपको नज़र आ रहा है, ये आटा गूंदा जा रहा था और फिर बस आटा गूंदा मैंने और फिर उसके बाद फिर मैंने ना चिकन वगैरह ये सारी थी। अब चिकन मुझे इसमें से साफ़ करनी है, सारी चिकन निकालनी है रोल के लिए, तो वो सब इसमें से निकलेगी, अलग होगी। फिर मैं अब इसको साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा आटा, इसको प्रॉपर अभी तक गूंद रहे हैं, क्योंकि ये जो डो होता है ये प्रॉपर गूंदा हुआ तो उसके पराठे बहुत ही मज़े के कुरकुरे से और नरम नरम से और बड़े मज़ेदार बनते हैं। तो जितना अच्छा आटा आपका गूंदा होगा ना उतने अच्छे आपके पराठे बनेंगे। तो ये तो मेन चीज़ है पराठे की ना, कि जितना आप उसे ज़्यादा गूंदेंगे, जितना फ्लफ़ी जितना सॉफ्ट आटा होगा। सख्त आटे पे इतने अच्छे पराठे नहीं बनते, जो पराठे बनाते हैं उनका आइडिया होगा। तो आटे को बहुत ज़्यादा गूंदना पड़ता है और कभी कभी मैं थक भी जाती हूँ, बट स्टिल खैर एक गूंद सकते हैं ना। अगर आप ज़्यादा गूंद लेंगे तो ज़ाहिर है आपकी मीली अच्छा बन जाएगा, पराठे अच्छे बन जाएंगे। तो बस ये आटा हमने यहाँ गूंदा था और फिर ये सारी चिकन मैंने इसको क्लीन कर लिया। अब मैं ग्लव्स पहनती हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि मैं ग्लव्स पहन रही हूँ, तो मुझे थोड़ा होता है कि मेरी स्किन, मेरे हाथ ख़राब नहीं हो, मेरे नेल्स ख़राब नहीं हो, तो मैं ग्लव्स पहन के सब करती हूँ। इवन मैं कोई और भी काम होता है दूसरे, तो वो भी मैं ग्लव्स पहन के बनाती हूँ। और जब इफ्तारियाँ बनानी होती हैं किसी को देने के लिए रमज़ान की भी, तो भी मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि मेरे हाथ गंदे नहीं हो। कबाब वबाब भी वारने, आई मीन हमारे यहाँ बोलते हैं वारना, बट कबाब जब बनाने होते हैं प्रॉपर तो अभी भी मैं ग्लव्स पहनती हूँ। तो ये सारी मैं बोटियाँ निकाल ली थी, इनको श्रेड कर रही थी, तो बस ये छोटी छोटी हो गई थी। और बस मैं इसके लिए अब ना तैयारी करने लगी थी पराठे बनाने के लिए, कि रोल्स में क्या क्या डालना है। तो ये चिकन की बोटियाँ थी, इस पर टिक्का बोटी का मसाला लगाया था और ये हमने बना ली थी, ठीक है। फिर ये पराठे यहाँ पे बेले जा रहे थे, मम्मी पराठे बेल रही थी और मैं चिकन साफ़ कर रही थी। तो बस हमने सोचा जल्दी जल्दी एक ही मील बनाए, ताकि हमारा सारा ना इतना सब बनाना नहीं पड़े, क्योंकि बहुत फ्राई और बहुत हैवी हो जाता है। तो ये तवे पे गर्म हो रहे थे पराठे और मैं पराठे सेक रही थी, मम्मी ने जल्दी बेल रही थी, तो मैंने बोला जल्दी जल्दी सेकूँ ताकि टाइम निकले और जल्दी जल्दी सारी तैयारी हो जाए ना। तो बस पराठे को भी बहुत ही कम घी और उसमें फ्राई करते, ज़्यादा उसमें नहीं करते, क्योंकि बहुत फिर हेवीनेस हो जाती है ना। तो इसलिए नो पराठा इन घी, कम से कम घी अप्लाई करते हैं। तो ये पराठे आपको नज़र आ रहे हैं कितने सॉफ्ट, कितने मज़ेदार बन रहे हैं। लेकिन गैस वही स्लो की स्लो आ रही थी और परेशान हो जा रहे थे कि यार ये कब जल्दी जल्दी होंगे फ्राई। जब भी फ्राई होंगे तो हम टेबल की सेटिंग करेंगे ना, और रोल अभी तो यहाँ मम्मी पराठा फ्राई करेंगी तो फिर मैं मसाला डालूँगी ना। तो ये कहानी थी और बस इसको हम कोशिश करते कि बस जल्दी जल्दी पराठे हो जाए। और यही हल्का हल्का घी ज़रा सा लगा रहे थे, ताकि बेहतरीन से सॉफ्ट से यमी से क्रिस्पी से मज़ेदार से पराठे बन जाए। तो ये पराठे सेके जा रहे हैं, एक पराठा आई थिंक ये अभी हुआ, फिर ये दूसरा। तो ये बस जल्दी जल्दी सेक के ख़त्म करने थे और फिर मुझे बनाने थे रोल मैंने डाली थी आई थिंक थोड़ी सी प्याज डाली थी और ये इसकी सॉस भी अलग से बनाई थी और चिकन के साथ इसको रोल करके प्रॉपर सेटिंग करनी थी। तो ये पराठे ये देखे बने जा रहे हैं फटाफट, बट गैस देखे कितनी स्लो आ रही है कि ये सब लगा के रखने पड़ रहे हैं। ये देखिए सारे पराठे ऐसे ही बने हुए हैं और ये गैस इतनी मर के आ रही ना कि उफ़
इतनी स्लो गैस दी हुई इन लोगों ने, रमज़ान के दिनों में भी इतना परेशान किया हुआ है कि बस लोग परेशान ही हो गए। तो ये देखिए मैं मायोनीज़ निकाला, ठीक है, और ये एक पराठा 2 पराठे बने हुए थे। तो बस फिर मैंने बोला कि चलो मम्मी जैसे जैसे करती रहती है, मैं जब ये सॉस बनाती हूँ। तो ये मायोनीज़ को मैं बना रही थी और फिर मैंने प्लेन केचप डाली थी, इसमें चिली गार्लिक डाली थी और सॉस बनाई थी। एक मैंने प्लेन मायोनीज़ डाला था और ऊपर से वो एक दूसरी सॉस बनाई थी। तो ये मैं इसको पराठे पे लगा रही थी आराम आराम से। थोड़ा सा मैं इस पर लगाती हूँ और फिर चिकन वगैरह डालती हूँ ना। तो ये फिर मैं चिकन, क्योंकि मेरी स्टफिंग है ना लूज़ नहीं और पराठे के रोल में से निकले नहीं, तो मैं पहले मायोनीज़ लगा देती हूँ और फिर मैं स्टफिंग करती हूँ। तो ये चिकन मैंने इस पर डाली थोड़ी सी, और ताकि ना वो प्रॉपर स्टफिंग हो जाए। तो बस ये चिकन में डाल रही थी और इसकी सेटिंग कर रही थी, एक ही पोर्शन साइड पे कर रही थी। और फिर मैंने थोड़ी सी प्याज काटी हुई थी। तो बस फिर मैंने बोला कि चलो थोड़ी प्याज ऐड करेंगे, क्योंकि मेरे भाइयों को प्याज और ज़्यादा पसंद है खाने में, तो इसलिए मुझे ख़ास इतनी पसंद नहीं है, मैं इतने शौक़ से नहीं खाती। खा ली तो खा ली, वरना एज़ इट कोई ज़रूरी नहीं कि चाहिए ही चाहिए प्याज, लेकिन भाइयों को और अब्बू को है, तो इसलिए प्याज वगैरह मैंने ज़्यादा डाली हुई थी। और बस फिर मैं इसका रोल करने लगी थी कि जल्दी जल्दी रोल करूँ। और रोल को मैं हमेशा थोड़ा दबा के टाइट सा करती हूँ ताकि वो स्टफिंग मेरी सेट रहे और बाहर निकले नहीं, ठीक है। तो ये बस मैंने रोल बनाया, इसकी स्टफिंग दबा के सेट करी और फिर बस अब मैं इसको ना हॉट पॉट में डालने लगी हूँ। तो बस ये रोल हॉट पॉट में जाएगा। और ये देखिए सारे रोल मेरे बन के रेडी हो गए थे मज़ेदार से, और ये हमारे रोल्स बन गए थे। और फिर बस हमें इफ्तारी की तैयारी करनी थी, टेबल लगाना था। तो बस फिर ये मज़ेदार से यमी से रोल्स बन चुके हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, मैं आपके साथ अपनी